तो दोस्तों आप सभी को स्वागत है मुकेश ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। हर एक साल मैट्रिक के पेपर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। देख सकते हैं यहाँ पे सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आपको √3 रहे, √2 रहे, √5, √7 कुछ भी क्वेश्चन इस तरह से आपको आता ही है। हर एक साल पूछा जाता है 2 से 3 नंबर का। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन को आज हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से जानेंगे। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन कहा जा रहा है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है देख सकते हैं। यहाँ पे सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ अपरिमेय संख्या रहता है ना दोस्तों, उसको ठीक हम उल्टा मानकर चलेंगे। क्या मानकर चलेंगे? उल्टा। तो उल्टा क्या होगा? अपरिमेय का परिमेय होता है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हमने माना है। क्या है? माना है। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे माना कि रूट कितना है दोस्तों? √3 एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे परिमेय मानेंगे ना, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। दोस्तों ये इतना आप जरूर मान के चलेंगे। यहाँ पे कोई भी कुछ रहेगा, जैसे 2, 3 कुछ भी रहे रूट में, तो वहाँ पे आपको यही पे मानना होगा। जैसे माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय रहेगा तो परिमेय उल्टा मानकर चलना होता है। ठीक है ना। यहाँ पे अब जानते हैं कि परिमेय का रूप क्या होता है, P/Q के रूप में होता है। तो चलिए बड़ा आसान, हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रेंड्स, P/Q के रूप में लिखेंगे। अब चलिए तो लिखते हैं ना, P/Q बराबर में √3 है तो √3 लिखेंगे, क्योंकि जो संख्या रहेगा वही लिखना होगा। हम परिमेय मान के चल रहे हैं तो परिमेय के बराबर में लेकर चलेंगे √3 को, और लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे, लिखेंगे यहाँ पे है ना, क्या लिखेगा? P और यहाँ पे लिखिएगा P और Q एक क्या है? P और Q एक सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। उसके बाद यह लिख लिए दोस्तों। इसके बाद क्या करेंगे? जहां यहाँ पे लिखिएगा दोस्तों, जहां क्या है? Q नॉट इक्वल बराबर 0। दोस्तों यह जो है अपरिमेय का रूप हुआ। और क्या हम लिखे हैं देख लीजिएगा, एक बार रिवाइज करा देते हैं। P और Q एक सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होता है हम ये जानते हैं। तो चलिए पहले ये जानते हैं। देखिए P और Q को अगर आप गुणनखंड करते हैं तो यह दोनों का जो होगा गुणनखंड जो आएगा, मतलब आएगा तो 1 आएगा, है ना। जो दोनों एक ही संख्या से करते हैं, मतलब मान लीजिए P और Q किससे कटेगा? या तो खुद से कटेगा ना, तो 1 से कटेगा, तो गुणनखंड क्या होगा इसका? 1 होगा। तो इसीलिए इसको सह अभाज्य संख्या कहा जा सकता है। ठीक है ना। और Q नॉट इक्वल बराबर 0, मतलब Q के बराबर 0 नहीं होता है, 0 बराबर Q नहीं होता है। यह अपरिमेय का रूप होता है और यह P/Q जो होगा यह परिमेय का रूप होता है दोस्तों। तो इस तरह से आप लोग समझ गए। तो चलिए हम अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे इतना फ्रेंड्स लिख लेंगे। अब फिर क्या कीजिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अब लिखेंगे ना दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग करने पर। तो लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग कैसे करते हैं दोस्तों? बड़ा आसान है। यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, होल स्क्वायर लगाएंगे। जैसे कि P/Q का होल स्क्वायर बराबर में √3 का होल स्क्वायर। जो क्वेश्चन में कहा जाएगा वही आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना आप लोग लिख लीजिएगा। फिर देख सकते हैं दोस्तों, स्क्वायर करने का मतलब है कि दोनों को दोगुना लिखना है। P अकेला था, यहाँ पे Q भी अकेला था, तो इसको दोगुना लिखेंगे तो P² लिख देंगे यहाँ पे बटे में Q²। ओके, और उसके बाद क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, फिर लिखेंगे इस तरह से, √3 है ना, तो √3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है? √9 होता है। तो √9 का जो पूर्ण वर्ग होता है दोस्तों क्या होता है? 3 होता है, क्योंकि इसका वर्गमूल क्या होता है? तो 3 होता है। तो बड़ा आसान है। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा दोस्तों, ये P जो है P², यहाँ पे P² रहेगा ही। ठीक है ना दोस्तों, P² बटे में यहाँ पे देखिए Q², मतलब 2 को Q है, तो एक Q यहाँ पे लिखेंगे, और एक Q जो इसके साथ जो Q क्या है, इसका संबंध क्या है? भिन्न का है, मतलब भिन्न का है। तो उसमें क्या होगा? भिन्न का संबंध है। आप यहाँ पे भाग में लिख सकते हैं, जो भाग में है तो गुना में लिख सकते हैं, और जो भाग में गुना में रहेगा वो भाग में लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे भाग में है तो 3 के साथ जो हो जाएगा यह गुना में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे गुना में लिख देंगे। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखिएगा इस तरह से, अतः क्या है? P/Q क्या है? P/Q एक भिन्न के रूप में है। क्या है? भिन्न के रूप में है, तथा क्या लिख सकते हैं? 3 और Q
एक क्या है, पूर्णांक है, एक क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। उसके बाद लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखेगा, लिखेगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या नॉट इक्वल अपरिमेय संख्या, नॉट इक्वल अपरिमेय संख्या। इतना आप लोग जरूर लिखिएगा। देखिए यहाँ पे इसका मतलब यह हुआ कि परिमेय के बराबर में अपरिमेय नहीं होता है, क्या होता है, नहीं होता है। और अब लिखेंगे अतः हमारी, हमारी क्या है, कल्पना, कल्पना का मतलब हुआ फ्रेंड्स मानना, कल्पना क्या थी, तो गलत थी, गलत थी, इसलिए, इसलिए क्या है, √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसी तरह से बनाया जाता है। कोई भी क्वेश्चन रहेगा इस तरह से सिद्ध करने वाला, जो भी क्वेश्चन आएगा तो आप यही मेथड से आप सबको सॉल्व करेंगे। आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।